नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। यूँ अर्ज़ कर दो कि है मुल्क के मालिक, जिसे चाहता है तो सल्तनत अता करता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिससे चाहता है इज़्ज़त देता है। व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिससे चाहता है ज़िल्लत देता है। सब खैर तेरे ही हाथ में है। तो ये आयत मुबारक कब नाजिल हुई? ये फ़तह मक्का के मौके पर ये आयत मुबारक नाजिल हुई कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बताया कि अनकरीब ईरान भी फ़तह हो जाएगा, रूम भी फ़तह हो जाएगा। तो उस वक्त जो यहूदी थे और मुनाफिकीन थे, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, ये किस तरह होगा? तो फिर ये आयत मुबारक नाजिल हुई और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो वादा किया था वो पूरा होकर रहा कि रूम जो था, ये अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में ये रूम फ़तह हुआ है। इस तरह ईरान और कई जो सल्तनतें थी वो गिर गई और इस्लाम का गलबा हुआ, इस्लाम का बोलबाला हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये वादा पूरा हुआ। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है मुल्क अता करता है और जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है। तो आप देखें कई लोग हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, गरीब घरों में पैदा होते हैं, उन बेचारों को पता भी नहीं होता, तो अल्लाह ताला उनको सल्तनत अता कर देता है, बादशाहत अता कर देता है, वो बड़े-बड़े ओहदों पर फाइज़ हो जाते हैं। ये तो अल्लाह का ही फ़ज़ल होता है किसी बंदे पर। लेकिन ये उस बंदे के लिए फ़ज़ल है कि जो फिर वाक़ई यानी उस ओहदे पर पहुँचे और काम भी करे, मतलब मुल्क के लिए काम करे, माशरे के लिए काम करे। अगर ओहदे पर तो वो पहुँच गया, लेकिन उसने बर्बादी की, करप्शन की, लूट-मार की, वज़ीर-ए-आज़म बनकर, सदर बनकर, वज़ीर बनकर और मुल्क को लूटता रहा, तो आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है फिर। तो फ़ज़ल उस बंदे के लिए है जो वाक़ई फिर जाकर काम भी करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, सदर या कोई बड़ा ओहदा मुझे मिल गया, तो फिर काम भी करे लोगों के लिए। ये लोग जो सरबराह होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म, सदर, काम नहीं करते, तो आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है। ये आयत मुबारक तो पढ़ते रहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है मुल्क अता कर देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, तो आखिरत की पकड़ भी बड़ी सख्त है अगर आप काम नहीं करेंगे। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, ये जो कुरान मजीद की आयत मुबारक का हिस्सा है, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत। तो ये जो फ़िल्मों में काम करने वाले होते हैं, ड्रामों में काम करने वाले होते हैं और इस तरह गाने गाने, और ये आयत मुबारक ये पढ़ते रहते हैं मुसलमान कि देखो जी अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दे दी। भई अल्लाह इन कामों से खुश नहीं है। कोई अगर ड्रामों में काम कर रहा है, फ़िल्मों में काम कर रहा है, गाने गा रहा है, अल्लाह इन कामों से हरगिज़ भी खुश नहीं है। गुनाह के काम अल्लाह रसूल हरगिज़ भी इन कामों से खुश नहीं है। अल्लाह नेक कामों से खुश होते हैं। देखो यानी मुसलमान जो है ये दीन का काम करे, तबलीग करे, दीनी कामों में आगे आए। अच्छा मुसलमान वही है जो ये गुनाह के काम करे, ये तो अंग्रेज़ों के काम है, हिंदुओं सिखों के काम है। फ़िल्मों, ड्रामे, गाने बाज़ी गुनाह का काम, अल्लाह रसूल हरगिज़ भी इनसे खुश नहीं हो। ना ये कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्टर हूँ, मैं गाने गा रहा हूँ, मैं ड्रामों में काम कर रहा हूँ। कई लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह इन कामों से हरगिज़ भी खुश नहीं है। भई ऐसे लोगों पर तौबा लाज़िम है, ये ड्रामों में, फ़िल्मों में एक्टरों काम कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, इस तरह की आजकल जो कॉमेडी, फौश कॉमेडी होती है। अल्लाह ताला इन कामों से हरगिज़ भी खुश नहीं है और ना ही उस मौके पर ये आयत मुबारका पढ़नी चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला ने जिसको दीन का इल्म अता किया और वाक़ई वो आगे जाकर माशरे की खिदमत कर रहा है, आलिम दीन बन गया, मुफ्ती बन गया, ये वाक़ई अल्लाह की तरफ से उसको इनाम है, वो इज़्ज़त है। ठीक है? बाकी अगर कोई डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, पुलिस में चला गया और अच्छा काम कर रहा है और लोगों के लिए, तो बिल्कुल ये भी अल्लाह की तरफ से इनाम है, इज़्ज़त है। लेकिन अगर लूट-मार मचाई हुई है उसने, किसी भी शो में बैठा हुआ है, तो फिर बर्बादी है उस बंदे के लिए। तो ये जो आयतें मुबारका पढ़ते रहते हैं एक्टर, फ़िल्मों, ये हरगिज़ भी नहीं पढ़नी चाहिए। भाई ये तो ज़लील हो रहे हैं, ये ड्रामों में, फ़िल्मों में काम कर रहे हैं, ये तो अल्लाह रसूल इन कामों से खुश नहीं है, गुनाह के काम है। तो बहरहाल वीडियो सुनिए, दीगर लोगों तक भी पहुँचाएँ। अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे, फ़िल्मों वाले लोग होते हैं, गाना गाने वाले, ड्रामों में काम करने वाले, ये सारे जो क्रिकेटर्स होते हैं बेचारे सारा वक़्त ज़ाया करते रहते हैं। मुसलमान जो होते हैं ना, इन कामों में नहीं पड़ते। मुसलमान जो हैं अपने मुल्क को सँवारते हैं, दीन का काम करते हैं, इन कामों में मुसलमान इन कामों फ़िज़ूल काम, ड्रामे, फ़िल्में, गुनाह के काम, इन कामों में नहीं पड़ते। बहरहाल वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।